नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और जल जीवड़ा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नगर की तटीय सीमा पर स्थित डंडोमार और पर्लोपार द्वीप समूह। यहाँ स्थित द्वीपों पर रहने वाले लोग मछली पकड़ने या समुद्र से मोती निकालने का काम करते हैं। इन्हीं में से एक द्वीप का नाम है टाटो। हो या वहां से लौटे लोगों का स्वागत करने के लिए टाटो का चीफ लोम्बू सबसे पहले तट पर पहुंचता है। कैसे हैं बे नंगो, बोलो क्या माल लाए हो? उफ, ये खड़ूस फिर आ गया अपना टैक्स लेने के लिए। मैं आज ससुरे के हाथ में ऐसी चीज दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। मेरे हाथ तो आज केवल यही लगा है, इसमें जरूर समुद्री मोती होगा। लोम्बू ने थैली में हाथ डाला और नानी के साथ नाना को याद करने लगा। आ आ आ ये मजाक तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। हमें तो तुम बहुत महंगे पड़ते हो लोम्बू जी। कड़ी मेहनत के बाद समुद्र से मोती निकाल कर लाते हैं हम, और तुम मुफ्त में अपना हिस्सा मांगते हो। अबे ओ कटकू, भाषण दिया तो पिछवाड़े पर लात मारकर हवालात में पहुंचा दूंगा। अगर मैं कुछ मांगता हूं तो उसके बदले तुम लोगों की रक्षा भी तो करता हूं। रक्षा गई पानी में। आज से हम लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ठीक है? कोई मुसीबत आए तो मेरे पास सहायता के लिए मत आना। नहीं आएंगे। और मुसीबत उसी रात समुद्र के नीचे से प्रकट हो गई। तट पर उस समय केवल हुड़को अपनी हुड़क मिटाने आया हुआ था। समुद्र तट पर दारू पीने में बड़ा आनंद आता है। गट गट जैसे उसकी नजर समुद्र की ओर पड़ी, हुड़क, ये हुड़क लंबा क्या बाहर आ लिया है। आई, ये तो चौड़ा भी हो गया। हुड़क, अरे बाप रे, पानी में से जिंदा आदमी निकल रहे हैं। तभी उन आकृतियों ने दूसरा कमाल भी दिखाया। अगले सीन ने हुड़कू का सारा नशा उतार डाला। आ आ आ आ पानी पर नाच रहे हैं भूत। आनंद फानन में वो बस्ती जा पहुंचा। ओए काकोटा, कुट्टा, कटेरिया, बाहर निकलो। बस्तीवासी नींद का आनंद ले रहे थे। उफ, ये शराबी हुड़कू क्यों चिल्ला रहा है? नशा चढ़ गया होगा, चिल्लाने दो। मगर हुड़कू ने ऐसा गला फाड़ा कि बस्तीवासियों को घरों से बाहर निकलना ही पड़ा। क्यों बे हुड़कू, क्या तेरी लंगोट में किसी ने मिर्ची रख दी है जो गला फाड़ दिया है? हमारी नींद खराब कर डाली। ओए, जो मैं देखकर आ रहा हूं उसे तुम देखते तो सबकी लंगोट पीली हो जाती। ऐसा क्या टीप लिया तूने? पानी से निकलता एक जहाज और पानी पर नाचते भूत। रहपट मारकर मुत्ती निकाल दूंगा साले। तूने आज ज्यादा नशा कर लिया है। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम सब मुझे समुद्र में डुबो देना। चलो मेरे साथ। ठीक है, चलते हैं। समुद्र तट पर पहुंचकर सभी के बुक्के फटे रह गए। पानी पर आग जल रही है। क्यों हो गई लंगोट गीली? अभी तो सिर्फ गीली हुई है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं कहीं सपना तो नहीं है? फटाक। अब बता, सपना है या सच? सच है। मुझे तो ये मामला रहस्यमय लग रहा है। पुलिस चीफ लोम्बो को बुलाओ, वो पढ़ा लिखा बंदा है, इस रहस्य को सुलझा देगा। ठीक है। लोम्बू अपने थाने के बाहर लेटकर नींद के सुर प्रसारित करने में व्यस्त था। थानेदार जी उठो। कौन है? मैं बस्ती का मुखिया काकोटा हूं। अबे मुखिया है तो क्या मेरी खाट पर लेटेगा? आधी रात को क्यों जगाया मुझे? हमारे साथ चलकर खुद देख लो थानेदार जी, बस्ती को एक बड़ी मुसीबत ने घेर लिया है। अच्छा,
अच्छा, तो मेरी जरूरत पड़ ही गई ना। हाँ जी, हाँ जी। आप तो हमारे रक्षक हैं, माई बाप हैं। आप ही हमें मुसीबत से बचा सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अबे, करनी पड़ेगी। उठा लो। ओए, छोड़ दो, वरना अंदर कर दूंगा। थानेदार की खाट समुद्र तट पर पहुंच गई। समुद्र की ओर देखकर लोम्बू के कुत्ते फेल हो गए। देखो, यहाँ क्या हो रहा है। ये क्या है? कौन है? जहाज किसका है? यही तो तुम्हें पता लगाना है, क्योंकि तुम थानेदार हो। ठीक है, अभी पता लगा कर आता हूं। जब वे लोग पानी पर चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूं। छपाक, गड़ब। मैं पानी पर नहीं चल सकता। गड़ब। ओए, एक बोट लाओ जल्दी। नाव में बैठने के बाद निकट जाकर ही पता लगेगा कि वे ससुरे पानी पर कैसे नाच रहे हैं। तट और उस मुसीबत के मध्य पहुंचकर उसने बोट रोकी। ओए, सुनो, मैं थानेदार लोम्बू हूं और ये जानने आया हूं कि तुम लोग कौन हो। तुरंत ही उधर से उत्तर दिया गया। हुस। बाप रे! छपाक। बारूद के गोले से नाव में आग लग चुकी थी। दुश्मन खतरनाक है। मैं अकेला और केवल कच्छा पहनकर उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तट पर पहुंचते ही लोम्बू ने दुड़की लगा दी। मैं अपनी फोर्स लेकर आता हूं। ए, सुनो तो, उसे जाने दो काकोटा। अब हमें खुद ही ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये रहस्यमय लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। ठीक है, एक भोंपू मंगाओ, मैं उनसे बात करता हूं। भोंपू लोग लेकर काकोटा नाव में सवार हो गया। सुनो भाइयों, मुझ पर आग का गोला मत छोड़ना। मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। दूसरी ओर से बिना भोंपू के ही जवाब आ गया। दूर ही रुक जा बे, इंसानों की गंध हमें अच्छी नहीं लगती। आई, तो क्या तुम लोग इंसान नहीं हो? अबे लल्लू की चड्डी, क्या इंसान हमारी तरह पानी पर चल सकते हैं? नहीं। तो फिर तुम कौन हो? हम आत्माएं हैं। 100 साल पहले समुद्र में डुबो दिए गए 10वीं दल की आत्माएं, और मैं ही हूं इस दल का सरदार जलजीवड़ा। आप हमसे क्या चाहते हैं जलजीवड़ा? हमें माल चाहिए। तुम लोगों ने समुद्र से सच्चे मोती निकाल कर जमा कर रखे हैं, वे सब हमें दे दो, वरना वरना क्या कर लेगा बे? काकोटा को थोड़ा क्रोध आ गया था, जिसका जवाब जलजीवड़ा ने इस प्रकार दिया। भड़ाम! आग के गोले इस बार तट पर आकर गिरे और वहां खड़े लोगों की हवा संट हो गई। बड़ाम! भागो! अब हमें कौन बचाएगा? बचाने वाला ऊपर से टपकने के लिए तैयार था। टोंगा की धरती को सबसे पहले हवलदार बहादुर की तशरीफ ने चूमा। धाड़! उफ! कमिश्नर साहब ने मुझे कहां भेज दिया है? चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। तभी धाड़! ओए, कौन है बे तू? और अंधे बावलों की तरह क्यों दौड़ा फिर रिया है? वो बात यह है कि उन्होंने मुझ पर गोला छोड़ दिया है। गोला? अबे क्या कह रिया है? ए, इसमें हंसने की क्या बात है? ये ससुरा बावला लगता है, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन का पता तो बता ही देगा। अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता बता दो तो मैं हंसना बंद कर दूंगा। पुलिस स्टेशन? तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मुझे थानेदार की मुर्गी से अपने मुर्गे की शादी करवानी है। ओए, मैं तुझे और तेरे मुर्गे को अंदर कर दूंगा। क्यों बे, तुझे क्या कष्ट है? क्या तू थानेदार की मुर्गी है? मैं थानेदार हूं, लोम्बू नाम है मेरा। अच्छा? तड़ाक! मजाक करने से पहले ये जान ले कि मैं सचमुच का और असली हवलदार हूं। हवलदार? हाँ, हवलदार बहादुर फ्रॉम रूपनगर, वो वाला। अगले ही पल, कहाँ है? आज पकड़ दूंगा। क्या? चरण! ओए, छोड़ दे। क्या तू बावला है भैये?
मैं बावला नहीं हूँ, मैं थानेदार लोम्बू हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ हवलदार जी। बल्कि मैं मन ही मन आपको अपना गुरु मानता हूँ। मुझे आशीर्वाद दे दो गुरु जी। आई, ये तो सचमुच का थानेदार है। लोम्बू जी, आप थानेदार हैं और मैं हवलदार हूँ, फिर आप मेरे पांव क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो आपके ओहदे का अपमान है। ओहदा गया तेल लेने। मैं अपने पिताजी के पांव भी पकड़ता हूँ और पिता तथा गुरु में कोई अंतर नहीं है। दिल जीत लिया बच्चू। अब ये बताओ कि आधी रात में कच्छा पहनकर कौन सी थानेदारी करते फिर रहे हो? लोम्बो ने सारी घटनाएं सुना दी। गुरुजी, अब आपको ही उन प्रेतों से निपटने में मेरी सहायता करनी होगी। लेकिन मैं तो यहाँ एक बंदे की तलाश में आया हूँ। वो रूपनगर में एक हत्या करके फरार हो गया है और हमें पता चला है कि वो टोंगा द्वीप का निवासी है। क्या नाम है उसका? घरल पेटा। बहुत तगड़ा आदमी है। हाँ जी, नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन हम दोनों मिलकर तो उसे लपेट ही सकते हैं। तो फिर ठीक है, तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वे दोनों उसी समय समुद्र तट पर जा पहुंचे। आई, सारे बस्तीवासी कहाँ गए? अपने घर चले गए होंगे। क्या तुम उसी सीप की बात कर रहे थे? हाँ, वहीं से मुझ पर आग का गोला छोड़ा गया था। चलो हम निकट चलकर देखते हैं। गुरुजी साथ हैं तो फिर मुझे क्या डरना। इधर बोट रवाना हुई और उधर सीप के डेक पर जलजीवड़ा दिखाई दिया। गुरुजी, वो देखो, आत्मा। तभी तट पर फिर से भीड़ जुट आई। ओए, लंबू तो कहकर गया था कि फोर्स लेकर आएगा, लेकिन लाया है केवल एक सूखा सड़ा बंदा। थानेदार जी, बिना फोर्स लिए उस सीप के निकट मत जाओ, वे दोबारा गोले बरसा देंगे। चुप कर बे काकोटा, मेरे गुरुजी साथ हैं तो फोर्स की जरूरत नहीं है। ये अकेले ही दुश्मनों की भेपड़ी बजा सकते हैं। इधर जलजीवड़ा को देखकर ही गुरुजी की हवा संट थी। बाप रे, वो बंदा तो सूरज से ही डरावना है। गुरुजी, उसी बंदे ने मुझ पर आग का गोला छोड़ा था। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। तभी सीप की ओर से एक फायर हुआ। फटाक, छोड़ दिया गोला। पुट। गुरुजी, ये गोला तो नहीं है, मगर है गोल गोल। मुझे तो किसी प्राणी का अंडा लग रिया है। हवा के दबाव से वो वस्तु गुब्बारे की भांति फट गई। फटाक। ओए, फट गई। तभी जलजीवड़ा का ठहाका गूंजा। हमसे जो टकराएगा खुजला खुजला कर मर जाएगा। ठीक ही कहा था जलजीवड़ा ने। ओए, खुजली मुझे भी हो रही है। कुछ ही क्षणों में खुजली इतनी बढ़ गई कि दोनों डिस्को करने लगे। आई, वे दोनों नाचने क्यों लगे? पानी ही इस खुजली को मिटा सकता है। आई, गुरु घंटाल तो गया पानी में। मैं भी आ रिया हूं गुरुजी। जलजीवड़ा का स्वर फिर गूंजा। इसके बाद अगर किसी ने हमारे निकट आने की कोशिश की तो ऐसी चीज छोड़ूंगा कि सबकी चड्डियों में मिर्च भर जाएंगी। हवलदार बहादुर और लोम्बू तैरकर तट पर पहुंचे। पानी ने खुजली मिटा दी गुरुजी। तभी फचाक। ओए, किसका अंडा था ये? ओए, अगर तू हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो तुझे थानेदार कहलाने का अधिकार नहीं है। हम अंडे मार मार कर तेरा होलिया बिगाड़ देंगे। जनता नाराज हो गई है गुरुजी, अब क्या करना चाहिए? फूट लेना चाहिए बे, कहकर इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।